सोमन गुलिया जी, नंबर 5 या वर्ल्ड नंबर 5 रैंक आपका है, कितने एजेंट होंगे? सर हारकोर्ट्स में 900 ऑफिसेज है, 900 के आसपास एजेंट है, एंड हारकोर्ट्स इज इन 19 कंट्रीज, 19 कंट्रीज में। तो उसमें नंबर 5 आप हैं। हाँ जी। सर्वव्यापी हैं। दूसरी बात, 4 बंदों से पीछे हूँ। 4 बंदों से पीछे, और उससे अहम आप ऑकलैंड के नंबर 1 लिस्टिंग एजेंट हैं और कंट्री के नंबर 2, राइट? नंबर 1 आ ही जाएंगे बड़ी जल्दी। बिल्कुल सही हो। मुझे एक बात बताओ यार, वैसे कौन सी ऐसी ताले की चाबी थी या डिजिटल लॉक आपने खोला, वो ऐसा पिन कोड क्या है? 4 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला, मुझे बताओ या सबको बताओ कि कैसे ये हुआ, कैसे किया सब? सर हुआ ऐसे कि नॉर्मली जब आपके पास गॉड गिवन कोई टैलेंट स्किल ना हो और आपको हल्की सी सक्सेस मिल जाए तो आप उसको छोड़ते नहीं हो फिर, राइट? तो जब मैंने रियल एस्टेट में शुरू करा, मेरे को लगा कि मेरे को मिल गया है, चाबी मिल गई है किसी चीज की, ठीक है? उससे एक लॉक खुला। जब एक लॉक खुल गया तो मेरी आदत बन गई या उसको कि मेरे को सारे लॉक खोलने, ठीक है? तो मैंने अपना सारा टाइम, सारी मेहनत सिर्फ उसी में लगा दी, रादर देन कि भाई हम ये सोचे कि पैसे कहाँ से बनेंगे, कितने ज़्यादा पैसे बना लूँ। एंड मैंने घर बेचे, बट मैंने मार्केट किया अपने आप को, राइट? आजकल लोग सोचते हैं कि एक ऐड डाल दी और आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है सर। मैंने 80% के आसपास जितना भी पैसा कमाया मैंने मार्केटिंग में लगा दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट ईयर ऑफ रियल एस्टेट मैंने $300,000 बिलबोर्ड्स पे लगा दिया। बिलबोर्ड्स पे कमाल। तो वो ये कि जितना दिखोगे उतना बिकोगे, बात बिल्कुल सही है। तो मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा कि जाके 300 नहीं, हम नहीं दिखना, आपकी एडवाइस हुई जितना दिखोगे उतना बिकोगे। हाँ जी, बट आपको कमाना भी पड़ेगा। ये नहीं कि आप जाके, मैं ये एडवाइस नहीं देता कि आप जाके एकदम से $3 लाख बिलबोर्ड्स पे लगा दो। पैसे है नहीं और उधार ले लो। बिल्कुल। तो यार जो लोग बेसिकली कहते हैं कि रियल एस्टेट में बढ़िया गाड़ी चाहिए तभी लिस्टिंग मिलती है, बड़ा घर चाहिए तभी लिस्टिंग मिलती है, दिखावा चाहिए, बिलिंग दिखाना है, आपका क्या मानना है? रियल एस्टेट का गुरु जिसने इन चीज़ों का क्या मानना है, ये ज़रूरी है सब करना? सर ये डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हो, ठीक है? अगर आपके पास खुद ही घर नहीं है, आपको प्रोसेस नहीं पता कि कैसे घर लिया जाता है, कैसे क्या, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। सेम वे अगर आपको घर बेचने हैं 20 मिलियन, 30 मिलियन, $40 मिलियन के, और आप किसी को जानते ही नहीं उस नेटवर्क में, हार्ड हो जाएगा, राइट? सो बेस्ट होता है कि आपका सर्कल कैसा है, ठीक है? या फिर आप नीश कोई डेवलप करो, ठीक है? अब आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, आपको पता है सब डिविजन्स कैसे होती है, आपने प्रोसेस करा, या आप किसी कंपनी में काम करते थे सब डिविजन की, आपके लिए इजी हो गया उन बंदों से बात करना, राइट? रादर देन कोई मम एंड डैड एजेंट है जो कि सिर्फ रेजिडेंशियल घर बेचते हैं। तो आप नीश डेवलप कर लो, राइट? तो गाड़ी लेने से कुछ नहीं होगा, बट अगर आपके पास विंटेज कार है, आपने विंटेज कार क्लब ज्वाइन किया, अब जिनके पास विंटेज कार्स हैं उनके पास घर भी है, वहां से आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है उसका मोटिव क्या है। लोग फ्लैशी कार ले लेते हैं फोटो डालने के लिए, पर मोटिव होना चाहिए कि आपने जिस तरफ जाना है उस तरीके के बनो, जो कहते हैं रंग में रंग जाओ, उसके सेंस बननी चाहिए। अगर आपने लैम्बोर्गिनी ले ली और आप लैम्बोर्गिनी की ड्राइव्स पे जा रहे हैं और वहां पे सारे लैम्बोर्गिनी ओनर्स हैं और उनके पास घर हैं और वहां से आप लिस्टिंग ले रहे हो, इट मेक सेंस, राइट? लेकिन अगर आपने बस वो बीच पे जाके फोटो डाल दी उसके और ये सोचो चला अब लिस्टिंग मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो सक्सेस बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़े रुतबे से आती है कि सक्सेस आपके अंदर से, अपने आप के बैलेंस से आती है आपके लिए? सर सक्सेस डिपेंड करता है आपके लिए क्या। कई लोगों के लिए सक्सेस है कि मैंने $1 मिलियन कमा लिया, कई के लिए पैराटाई पे घर ले लिया या बेच दिया, ठीक है? अब कई के लिए ये है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, मेरे को खुशी मिलती है और मेरे पास टाइम है अपने लिए कुछ करने के लिए भी, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए भी, राइट? मैं सक्सेस मानता हूँ। मैं तो अभी सक्सेसफुल हूँ नहीं, बट एक टाइम आएगा जब मैं बोल पाऊंगा कि आप सक्सेसफुल हैं। बिकॉज सक्सेस इन माई आइज कि भाई एक पार्ट जो मैं सोचता हूँ आई एम सक्सेसफुल एट इज
कि मेरे को बड़ा मज़ा आता है जो मैं करता हूँ। आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, अच्छा खाना खाया, सुबह उठा, एक्सरसाइज करी, काम करने में मज़ा आ रहा है, कॉल करके मतलब हेल्प कर रहे हैं किसी की, बड़ा फन आता है। ये पार्ट आई हैव अचीव्ड। तो जिंदगी जीने का नाम है। और वो अमन गुलिया कहता है कि जो मैं करता हूँ, जो कहते हैं ना, वो किताबों में पढ़ते हैं हम, जो चीज़ करो और उसको एंजॉय करके करो तो वो काम नहीं एक आदत बन जाती है, सक्सेस आपकी आदत बनती है। सर आप ये चीज़ देखो कि आप compete कर ही नहीं सकते जो बंदा एंजॉय करता है काम को, कभी भी नहीं। और मैं उस स्टेज से ही निकला हूँ। मैं यहाँ आया था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, जैसे कि हम सब कुछ ना कुछ करते हैं मम्मी पापा को सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए। तो इंजीनियरिंग करी और काफ़ी चीज़ें करी, लेकिन उनसे संतुष्टि, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, राइट। ये काम करने से इतना मज़ा आया। अब मैं देखता हूँ एक बंदा जो 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, एक मैं जो पूरे दिन ही ये काम है, फन है, सारी एक ही है, वो कैसे compete करेगा। तो आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा, इफ़ आपको लगता है कि ये काम है, आप नहीं फिर अपना काम नहीं कर सकते। अगर हमको लगता है काम है तो हम नाकाम है, नहीं, आप compete कर ही नहीं सकते। तो जिंदगी में हर एक काम एग्जाम है। That's good। रियल एस्टेट, और ये आप लोगों को बताइए कि रियल एस्टेट के गुरु होने के नाते जो यंगर एजेंट है या जो बनना चाहता है एजेंट, या जो अपने काम से कंटाल गया कहता है मुझे और कुछ करना है, क्या एक टिप देंगे आप उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए? सबसे पहले तो आपको ट्राई करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि ये नहीं होता कि आप पहली चीज़ ट्राई करो आप सक्सेसफुल हो गए, राइट। मैंने इंजीनियरिंग करी, मेरे को पता लग गया मैं इंजीनियर नहीं बन सका। सही बात है। 3 साल खराब हो गए उसमें, चलो, बट पता लग गया, कुछ सीखा, ठीक है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन में पता करा, कंपनी स्टार्ट करी, सब डिवीजन करी, ठीक है, पता लगा, नॉलेज आ गई, बट मुझे पता मैं सब डिवीजन भी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस भी ट्राई करा, मेरे को पता लग गया कि भाई मैं इससे इंश्योरेंस भी नहीं होना, ठीक है। फिर मैंने एक्टिंग का थोड़ा देखा बन के, मेरे को पता लग गया मैं तो कैमरे के सामने भी इतना सही नहीं हूँ, तो एक्टर भी भूल जा, ठीक है। फिर जब रियल एस्टेट में मैंने एक आधा फ़ोन करा, घर बेचा, थोड़ा सा सक्सेस मिली, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। तो अब वो मज़ा लेने के लिए और किया, और फिर वो आदत, जैसे आदत के बाद फिर डिसिप्लिन बन गया। फिर डिसिप्लिन बनने के बाद अब गोल है कि भाई काम करते रहो और एसेट बनाते रहो, लोगों की हेल्प करते रहो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, और बस बिल्ड एंड बिल्ड आने वाले। तो टॉप टिप ये रहेगी आपकी कि जिस भी चीज़ में है उसको मज़े से कीजिए, अच्छे से कीजिए। सर टॉप टिप है, सबसे पहले यू ट्राई करो सब कुछ, ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव थिंक करो। अगर जब तक आप नेगेटिव तो सोचना ही नहीं, जिस काम को आप शुरू कर रहे हो नेगेटिव क्यों सोचना उसके बारे में, या शुरू ही मत करो, राइट। ट्राई करो पूरा, उसको थिंक पॉजिटिवली, काम करते रहो, उस पर आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब आप काम करोगे, जब आप और लोगों से ज़्यादा काम करोगे, राइट। उसके बाद अपने आप को मार्केट करो जितना हो सकता है, और बिजनेस ऑन करो, और रिलेशनशिप बिल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे। बिल्ड रिलेशनशिप्स, एक डिसिप्लिन बना के चलें, और दोबारा ट्राई करने से, रीस्टार्ट करने से किसी भी हार को हार ना माने और बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। ये थे अमन गुलिया हमारे साथ। थैंक यू अमन, वंस अगेन। आपकी टॉप टिप्स उम्मीद है बहुत लोगों को मोटिवेट करेंगी। थैंक यू सर।